गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास है एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि पहुंच और भागीदारी। जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या ऐसे कारक हैं जिससे जो पहुंच है और पार्टिसिपेशन है इक्वल नहीं है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में उतनी पहुंच नहीं है जितनी एक बॉय की है या एक गर्ल की है, और जितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, उतनी भागीदारी नहीं है। तो उसको हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि क्या क्या जो कारक है जो प्रभावित करते हैं एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन को, जो भागीदारी है, जो पहुंच है, इसमें क्या क्या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा सबसे पहला पॉइंट है जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि लैंगिक असमानता। एक जो फैक्टर है ये भी है कि लैंगिक असमानता होने के कारण ये देखा गया है कि जो लड़कियों की पहुंच है, जो जहाँ तक उनको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं, और जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत कम देखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये भी एक फैक्टर है जो हमें एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन में कमी दिखती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेरियोटाइप्स थिंकिंग एंड बिलीव्स, यानी कि रूढ़िवादी सोच और विश्वास। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ये भी एक कारक हो सकता है कि जो स्टेरियोटाइप होता है, रूढ़िवादी सोच है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, पर अब ये धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। तो जो रूढ़िवादी सोच है और जो विश्वास है, इसे ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से जेंडर एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन में कमी आती है। तो आप देख पाएंगे कि रूढ़िवादिता सोच और विचार के चलते आप देखिएगा कि जो बच्चियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, उनको परफॉर्मेंस में बहुत कमी आती है, पहुंच भी बहुत कम होते हैं। रूढ़िवादिता के चलते क्या होता है कि बच्चियां जो है चलिए वो प्राइमरी लेवल तक पढ़ भी लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं वो धीरे धीरे उनका जो पहुंच है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो खत्म होने लगता है। नेक्स्ट हमारा है पेरेंटियल ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, माता पिता का व्यवसाय और आर्थिक स्थिति, यानी कि माता पिता का व्यवसाय कैसा है और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन ना होने के कारण, मतलब पहुंच और उनकी भागीदारी का एक कारक बन सकता है कि माता पिता का अगर ऑक्यूपेशन बहुत क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसको वो फैक्टर बना सकते हैं। तो क्या होता है कि जनरली लड़कियों को प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में उनको ज़्यादा दाखिला नहीं होती, उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं होती, उनको गवर्नमेंट में ही ज़्यादातर भेजा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पेरेंट का ऑक्यूपेशन और उसका जो आर्थिक स्थिति है वो भी मैटर का फैक्टर है हमारा पार्टिसिपेशन और एक्सेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की कमी। परिवहन की कमी मतलब अगर बहुत दूर है, स्कूल बहुत दूर है, तो क्या होगा कि बच्चियां जा नहीं पाएंगी, आ नहीं पाएंगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है कि पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो हो सकता है ये सिक्योरिटी पर्पस से भी देखा जा सकता है कि बच्चियों की जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा सेफ नहीं है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट की कमी होने के कारण यहाँ पे लैक कर जाते हैं, वो उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी पहुँच बहुत कम, भागीदारी कम देखी जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ हॉस्टल ऑफ गर्ल चाइल्ड, बालिकाओं के लिए छात्रावास की कमी। बालिकाओं के लिए छात्रावास की कमी एक फैक्टर हो सकता है कि अगर बच्चियां जाएंगी तो वहाँ रहेंगी तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती है, उनकी हेल्थ की बात आती है, और
खासकर हम देखेंगे तो जहाँ बाहर रहने की बात होती है तो पेरेंटल ऑक्यूपेशन प्लस इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा जाता है और साथ ही साथ जेंडर इनइक्वालिटी भी देखा जाता है। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कारकों को हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन को, यानी कि ये सारी जो कारकें हैं ये हमारे जो पहुंच है और पार्टिसिपेशन है उसमें कमी नज़र आती है। तो मुझे उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ आया होगा। यदि नहीं आया है तो आज हम क्लास में इसे कर लेंगे। धन्यवाद।